नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC लेक्चरर सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है उसी के अनुरूप जो है सारे प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और 2024 में इसमें कुल 39वें स्थान पर भारत था। अगर 2025 का भी सूचकांक जारी हो चुका है तो 2025 का देखा जाए तो 2025 में कुल 139 देशों को इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया था और भारत का स्थान जो है 38वां आया है। 38वें स्थान पर भारत है 2025 में। 24 में 39वें स्थान पर था। और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। द्वितीय स्थान स्वीडन का है। द्वितीय स्थान किसका है? स्वीडन का है। तृतीय स्थान अमेरिका का है। प्रथम स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। द्वितीय स्थान पे स्वीडन। तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पे है दक्षिण कोरिया। पांचवें स्थान पे है सिंगापुर। तो अब तो आगे जो परीक्षा होगी उसमें जो है 25 का ही रिकॉर्ड पूछा जाएगा। तो 25 और 24 दोनों के सूचकांक जो है आप याद रखिए। तो 25 में जो हमने अब बता दिया भारत किस स्थान पे था, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे कौन थे। साथ ही साथ इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 का अगर कहीं डाटा पूछा जाए तो इसमें प्रथम स्थान पे है कर्नाटक। कौन है? प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। द्वितीय पे है तेलंगाना। द्वितीय पे कौन है? तेलंगाना है। और तृतीय पे है हरियाणा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, द्वितीय पे है तेलंगाना और तृतीय पे है हरियाणा। एक प्रश्न और परीक्षा संबंधित इससे संबंधित पूछा जा सकता है, ग्लोबल इनोवेशन समिट। काफ़ी पूछा जाता है आज के समय में परीक्षाओं में। ग्लोबल इनोवेशन समिट, इसका आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 6 नवंबर को, कब? 6 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा ग्लोबल इनोवेशन समिट। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया था, जब कुंभ का मेला चल रहा था। फरवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन वहाँ पे किया गया था 16 से लेकर 18 फरवरी 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 के मध्य किया गया था। प्रयागराज में एक स्थान है अरैल, तो अरैल में इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य है पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुर्लभ प्रजातियों को प्रदर्शित करना। थीम पूछा जाए, अगर इसकी थीम या विषय वस्तु क्या थी, तो पक्षी अनुकूल शहर एवं समुदाय बनाना। पक्षी अनुकूल
शहर एवं समुदाय बनाना, पक्षी अनुकूल शहर एवं समुदाय बनाना। इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार मनाए जाते हैं, एक 14 मई को मनाया जाता है और दूसरा जो है 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी दिवस 2 बार मनाए जाते हैं, 14 मई और 11 अक्टूबर। प्रश्न पूछा जाता है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेचर फॉर एवर सोसाइटी है, तो 2010 में उसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य हथियार प्रणाली डीआरडीओ भारत द्वारा विकसित की गई है। तो डीआरडीओ भारत द्वारा विकसित सैन्य हथियार प्रणाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। डीआरडीओ ने इसे जो है, जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, तो उसके द्वारा ये बनाई गई एक तोपखाना सिस्टम है, तोपखाना प्रणाली है। और इसमें एक खासियत है, यह 44 सेकंड में, कितने, यह 44 सेकंड में जो है 12 रॉकेटों की श्रृंखला को दाग सकता है और उनका निशाना 90 किलोमीटर तक हो सकता है। पिनाका, जैसे पिनाका जो है, बेसिकली पिनाक जो है भगवान शिव शंकर की धनुष का नाम था, पिनाक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। तो इसमें से मछली नहीं है, आपकी गिटार फिश एक मछली का ही प्रकार होता है, पाइप फिश मछली है, सॉ फिश एक मछली, स्टार फिश जो है वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली अगर डार्क फिश होता तो डार्क फिश है, आपका जो समुद्री घोड़ा है, जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, ये सब जो है मछली या वास्तविक मछली नहीं है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग होता है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों में, राजमार्गों के किनारे, रोडों के किनारे जो है घने पेड़ और झाड़ियां लगाने की एक तकनीकी है ये ग्रीन मफलर, जिससे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वह ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, साथ ही साथ धूल उल को सोख कर वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प निम्नलिखित में से किससे रूपांतरित होकर बनता है। तो पुष्प जो है परोह से रूपांतरित होकर बनता। विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो विकल्प ए है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो विकल्प ए हमारा, अच्छा इसको क्रम से करना है, ठीक है, यह हो गया 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया था, 8 मार्च को। कब, 8 मार्च को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 जो 20 फरवरी को मनाया गया। कब, 20 फरवरी को मनाया गया। और विकल्प चौथा है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस जो है, बेसिकली विश्व वन्य जीव दिवस जिसको आप कहते हो, 3 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे इसमें पहले क्या आएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, तो पहले आ जाएगा थर्ड। इसके बाद आएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, तो थर्ड फर्स्ट। इसके बाद आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला, इसके बाद आएगा संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस, तो थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका 8 मार्च है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
तो सबसे पहले एक क्रम जो है थोड़ा सा लगाते। ये सबसे पहले आ रहा है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस 3rd, इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1st, इसके बाद विश्व सामाजिक, इसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस 4th, और इसके बाद आपका आएगा लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है 2nd। तो 3rd, 1st, 4th, 2nd देखते हैं कौन सा विकल्प है। हाँ, ये विकल्प भी आपका सही आंसर है। इन सब की थीम भी जो है पूछी जा सकती है। जैसे है आपका विश्व विज्ञान दिवस, तो विश्व विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, रमन प्रभाव की खोज किया था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें फिर पूछा जा सकता है कि जैसे है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है, तो इसमें जो है बेसिकली एक अभियान थीम थी और एक आपकी वास्तविक थीम थी। तो जो हमारी वास्तविक थीम है वह सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, अधिकार नोट कर लीजिएगा इसमें जगह कम है, समानता और सशक्तिकरण, यह इसकी जो है मुख्य थीम थी। और इसकी अभियान थीम अगर पूछा जाए तो तेजी से कार्रवाई करें, तेजी से कार्रवाई करें, इसकी अभियान थीम थी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, मुख्य उद्देश्य इसका होता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। यह बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है मनाया जाता है और इसकी थीम थी सशक्तिकरण, समावेशन, सामाजिक न्याय के अंतराल को कम करना। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र वन्य दिवस का जो की बार उद्देश्य होता है इसका विश्व में वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और 2025 की जो थीम है इसकी वन्यजीव संरक्षण, लोगों और ग्रह में निवेश, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, लोगों और ग्रह में निवेश, ये आपकी 2025 की थीम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अभिलेख के नाम है और उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है गिरनार, तो गिरनार जो रुद्रामन से संबंधित है, विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है भिटारी नहीं है, भीतरी है, भीतरी अभिलेख है, तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, बल्कि भीतरी अभिलेख का संबंध जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से, किससे है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है हाथी गुम्फा, तो हाथी गुम्फा खारवे से संबंधित है, नासिक गौतमपुर सातकर्णी से संबंधित है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया था, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य जो है यह अभ्यास किया जाता है। इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। 2005 से जो इसको प्रारंभ किया गया, 2005 से प्रारंभ किया गया है और 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, कोलंबो में। 2025 का आयोजन जो है कोलंबो में किया गया था 18 अगस्त को कोलंबो में। और 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था 17 से 20 दिसंबर के मध्य में।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आपका पहला है, सूची फर्स्ट में कुछ भागों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में जो है उनसे संबंधित स्थानों के नाम है। तो विकल्प ए है निषाद बाग। तो निषाद बाग जैसा कि हम सभी को मालूम कि निषाद बाग कहाँ है, जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, तो डल झील के किनारे है, तो निषाद बाग ए में 4 हो जाएगा। इसके बाद शालीमार बाग है। तो शालीमार बाग भी 2 जगह पे बनाई गई थी। तो पहला है शालीमार बाग दिल्ली में और दूसरा है श्रीनगर में। पिंजौर बाग, पिंजौर बाग देख लेते हैं। पिंजौर बाग कहाँ पे है? हरियाणा के पंचकुला में है। तो यह जो है हो जाएगा आपका, एक प्रश्न सही नहीं है क्या, क्योंकि जो है आराम बाग, तो आराम बाग तो हो गए आगरा में। आराम बाग कहाँ हो गया? आगरा में। और निषाद बाग हो गया आपका कश्मीर में। पिंजौर बाग हरियाणा में है जबकि, और शालीमार बाग जो है वो शालीमार बाग भी जो है आपका श्रीनगर में ही है, दिल्ली में है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें कैसा विकल्प है। निषाद आराम बाग थर्ड है आपका, सब में है, डी में। पिंजौर बाग ए में है आपका, ए में 4 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा। अब बी जो है पिंजौर बाग जो है, आप फिर पिंजौर बाग कालका के पास दिखाइए, बी में फर्स्ट, और ए में 4, बी में फर्स्ट। आपका विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश जिम्बाब्वे था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और विश्व में जो है फ्रांस, इटली, जिबूती, मॉरिशस, स्पेन जैसे देश हैं जहां पे मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश था वेनेजुएला। तो हमारा प्रश्नगत आंसर जिम्बाब्वे, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल दिल्ली के लाल किले में स्थित नहीं है? तो दिल्ली के लाल किले में आपका जो है रंग महल स्थित नहीं है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है कुंभेर दुर्ग का, जो कुंभेर दुर्ग है उसका निर्माता गोकुल नहीं था। इसका निर्माता जो है गोकुल नहीं है, यह हमारा गलत है। विकल्प भी है चूड़ामठ। तो चूड़ामठ जो है जो डीग दुर्ग है, यहाँ पे थीम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये थीम नहीं हो, इसको डीग आप कर सकते हो। डीग दुर्ग का निर्माता चूड़ामठ था। विकल्प भी हमारा सही है, क्योंकि जाटों का अफलातून जो है वह सूरजमल को कहा जाता है, बदन सिंह को नहीं कहा जाता। यह विकल्प भी हमारा गलत है। और सूरजमल की उपाधि राजा और महेंद्र की उपाधि नहीं थी, बल्कि जो है ये बदन सिंह की उपाधि थी। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। विकल्प हमारा सही आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य था भारतीयों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना और उनको एक राजनीतिक मंच प्रदान करना। बाद में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। और इसने जो है ढेर सारे महत्वपूर्ण अभियान चलाए थे, जैसे जब आईसीएस की परीक्षा जो आईसीएस की होती थी उसमें उम्र 1877 में कम कर दी गई, तो उसका इन्होंने विरोध किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए कितने मापदंडों पर विचार किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के 4 मापदंडों पर विचार किया जाता है, और ये 4 आयाम हैं आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। पहला है, नोट कर लीजिएगा, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। दूसरा है शैक्षिक प्राप्ति, एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक प्राप्ति। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, स्वास्थ्य
एवं उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। और लास्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो 4 आयाम इसके हैं। और 2025 का सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था, तो उसमें कुल 148 देशों को सम्मिलित किया गया था। तो भारत का स्थान अगर पूछा जाएगा तो 131वां स्थान है 2025 में, और 2024 में 129वें स्थान पर था, 129वें स्थान पर भारत था। इसमें अंतिम स्थान जो है पाकिस्तान का है, 148वें स्थान पे कौन है? पाकिस्तान है। प्रथम स्थान अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान पे है आइसलैंड, प्रथम पे है आइसलैंड है, द्वितीय पे है फिनलैंड, आइसलैंड, द्वितीय पे है फिनलैंड, तृतीय है नॉर्वे, तृतीय है नॉर्वे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धन निष्कासन के बारे में किस किस ने लेख लिखे हैं? तो इसमें जो है रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त हैं, आरसी दत्त, और नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। रमेश चंद्र दत्त भी नहीं है, विलियम डिग्बी भी नहीं, राजा राममोहन राय भी नहीं, सुभाष चंद्र। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान आपका 2024-25 में गौतम बुद्ध नगर विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगर द्वितीय स्थान देखा जाए तो लखनऊ का है, द्वितीय स्थान लखनऊ का है, और तृतीय स्थान गाजियाबाद का है, तृतीय स्थान गाजियाबाद का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें जो है पहला विकल्प सही है, बहुलक बराबर 3 माध्य ऋण 2 माध्यिका, विकल्प है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2025 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ी थी? तो 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2025 के मध्य कुल 24 वर्ष पड़ेंगे, कुल 24 वर्ष पड़ेंगे, जिसमें से 24 वर्ष गुणे साल में 12 महीने होते हैं, 12 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 48, 12 दूनी 24 और 4 288 आ जाएगा। तो 288। अब इसमें से लीप वर्ष पड़ रहा है 2004 में, 2004, 8, 12, 16, 20 और 24, मतलब 6 वर्षों में कुल लीप वर्ष पड़ रहे हैं, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। तो आप जो है चूंकि सब में है, वो सब में है, तो यहाँ पे अब उसको जो है 24 में से 6 घटा दीजिए तो बचा 18, 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 बचेगा, और 288 में से 18 घटा दीजिए 270, हमारा सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है नीचे एक श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 1, 3, 3, 6, 7, 9, 12, 21। तो देख लेते हैं, जैसे 1 है तो 1 और 2 3, 2 3 4 7 दूना हो रहा है, 4 7, 1 2 3 और 4 7, फिर 2 हो जाएगा 6, 13 और 2 8, 21, दूना नहीं हो रहा है, 1 2 4 6 8, एक गैप हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो 13 हो जाएगा, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मध्यमान का सूत्र नहीं है? तो मध्यमान का सूत्र सिग्मा ए नहीं है, Fx/n है, am प्लस सिग्मा Fx/n इंटू आई, ये भी है, सिग्मा x/n ये भी है, तो विकल्प हमारा नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आरेख से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आरेख दिया गया, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे है 4 3 19, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 4 चौका 16, 3 19। यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 6 चौका 36, 5 41। यहाँ पे आप 9 का स्क्वायर जोड़ दीजिए करके 8 जोड़ दीजिए, 9 9 81, 8 89।
तो इसमें 89 कहीं ऑप्शन में नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित में योग्यताओं पर विचार कीजिए। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 58 के तहत होता है, तो उसमें है उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो गलत है। विकल्प बी है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, यह विकल्प हमारा सही है। और विकल्प सी है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो विकल्प 2 और 3 सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो भारत में पाया जाने वाला जैव विविधता स्पॉट कुल 4 होते हैं, कुल 4 जैव विविधता स्पॉट भारत में है। पहला आपका मान लीजिए हिमालय है, कौन है, हिमालय। दूसरा है आपका भारत बर्मा है, या पश्चिमी घाट का लीजिए, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पहले स्थान पर हिमालय, दूसरे पे पश्चिमी घाट, तृतीय स्थान पे है इंडो बर्मा और चौथे स्थान पे है सुंडालैंड। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी, इंडो बर्मा, भारत बर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की होमस्टेक खदान किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की होमस्टेक खदान जो है सबसे बड़ी खदान है सोने की, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किससे संबंधित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि एवं सिंचाई से संबंधित, विकल्प भी हमारा सही है आंसर, जिसका समय है 1951 से लेकर 56। कभी कभी पूछा जाता है किस मॉडल पे है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे संबंधित है, और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वासी जो है हमेशा गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाते हैं, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होने का लक्ष्य रखा गया। तो भारतीय वन नीति के तहत जो है 33% जो है क्षेत्र वनों के अधीन होने का लक्ष्य रखा गया है, और यह जो पहाड़ी क्षेत्रों में 60% है, पहाड़ी क्षेत्रों में 60% है। और भारत की प्रथम वन नीति जो 1952 में घोषित हुई, प्रथम वन नीति भारत की 1952 में घोषित हुई थी। हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात वन सर्वेक्षण जारी होता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो कुल वनावरण है वर्तमान में 25.15% है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वतमाला, विकल्प हमारा सही आंसर है। सतपुड़ा पर्वतमाला या पहाड़ी के जो है उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये जो मॉडल पेपर है इससे कम से कम परीक्षा के पैटर्न और कोई प्रश्नों के कठिनाई स्तर का हमें ज्ञान होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।